हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब इंपॉर्टेंट रियल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस प्रकार है। पहला है मॉडुलस फंक्शन, इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। दूसरा है सिग्नम फंक्शन और तीसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लोग इन रियल फंक्शंस के ग्राफ को भी बनाना सीखेंगे और ग्राफ की सहायता से इन फंक्शंस के डोमेन और रेंज को भी निकालेंगे। जब आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में डोमेन और रेंज वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा या फिर लिमिट या कैलकुलस में भी आपको इस तरह के फंक्शंस को देखने को मिलेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इन फंक्शंस का ज्ञान होना आपके लिए कितना जरूरी है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे फंक्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये क्या होता है जरा देखिए। द फंक्शन f फ्रॉम r टू r, यहाँ पे r टू r कहने का मतलब इस फंक्शन का डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर का सेट है, मीन्स ये रियल वैल्यू फंक्शन है। द फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय fx is equal to mod of x is equal to x when x is greater than and equal to 0 and minus of x when x is less than 0 is called modulus function या absolute value function। modulus function ओके, ये फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब देखिए मोड का वैल्यू एक बार आपको x आया है और एक बार माइनस x आया है। कब? जब आप x का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा रखें ना, मीन्स जब आप 0 या 0 से बड़ा रियल नंबर रखिएगा, ये रियल नंबर लाइन है, इधर इन्फिनिटी प्लस में इधर माइनस में, ये बीच में 0। जब आप 0 या 0 से बड़ा रियल नंबर को रखिएगा ना, इसके अंदर ये वाला को रखिएगा ना, 0 या 0 से बड़ा इनपुट डालिएगा ना, तो आपको आउटपुट में भी वही नंबर्स मिलेंगे। जब आप 0 डालिएगा 0 मिलेंगे, 0.1 डालिएगा 0.1 मिलेगा, 5 डालिएगा 5 डालिएगा मिलेगा, 2010 डालिएगा इसमें 2010 आउटपुट मिलेगा। अगर आप में इसमें 1999 डालिएगा तो आपको 1999 मिलेगा। मीन्स जब आप 0 या फिर 0 से बड़ा जो भी रियल नंबर डालिएगा तो आपको उसका आउटपुट वही नंबर मिलेगा। जैसे आप -5 डालिए, सॉरी 5 डालिए, क्योंकि अभी हम 0 या 0 से बड़ा रियल नंबर ले रहे हैं। 5 डालिए तो 5 मिलेगा, 0 डालिए 0 मिलेगा, 2.2 डालिए तो 2.2 मिलेगा, 2022 डालिए 2022 मिलेगा। मीन्स जो डालिएगा वही आपको आउटपुट आएगा। कब? जब रियल नंबर 0 या 0 से बड़ा हो तब। लेकिन जब आप इसमें निगेटिव नंबर डालते हैं ना, 0 से छोटा डालते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको उसका निगेटिव साइन जो है, साइन चेंज होके आपको पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाएंगे। जैसे अगर आप -8.8 डालिएगा ना मॉडुलस फंक्शन के अंतर्गत, तो आपको इसका साइन चेंज होके मिलेगा, मीन्स आपको 8.8 पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाएगा। आप -2 डालिएगा ना तो 2 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आप x का वैल्यू 0 से छोटा मीन्स निगेटिव लेते हैं, x इज इक्वल टू -5 निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे f ऑफ -5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -5 इस तरीके से डिफाइन होगा। इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ x, मीन्स माइनस ऑफ x का वैल्यू क्या है? -5 इज इक्वल टू 5। मतलब माइनस लग के ये निगेटिव वाले नंबर को पॉजिटिव बना देता है। मीन्स मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिसमें सारे के सारे रियल नंबर को डालिएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। पॉजिटिव डालिए पॉजिटिव मिलेगा, 0 डालिए 0 मिलेगा, निगेटिव डालिए फिर भी आपको पॉजिटिव ही रियल नंबर मिलेगा। तो ये एक ऐसा मशीन है। अब हम लोग इसके ग्राफ को देखते हैं कि इसके ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि fx को y के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन है, मतलब 2 इसका पीस है। सबसे पहला है y इज इक्वल टू x, मतलब एक ये लाइन बनेगा ग्राफ में और एक ये लाइन y इज इक्वल टू -x। तो 2 तरह का लाइन होगा, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x। इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नीचे सेकेंड मान लिया जाए तो इसका ग्राफ हम लोग अब बनाते हैं और यही ग्राफ को कंबाइन करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वही ग्राफ मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए हम लोग ग्राफ को देखें। तो ये बन गया है कोऑर्डिनेट प्लेन। ये देखिए, अब हमें इस प्लेन में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का वैल्यू, जैसे x आप 1 रखिएगा ना तो y का वैल्यू 1 मिलेगा। जब x का वैल्यू -1 रखिएगा ना तो y का वैल्यू फिर भी 1 ही मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बना सकते हैं। या फिर एक और है ये जो y इज इक्वल टू x, इस लाइन का ग्राफ बना ले और फिर y इज इक्वल टू -x इस लाइन का ग्राफ बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। आप लोग बना के देख लीजिएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा, ओरिजिन से पास करेगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से होके गुजरेगा। क्योंकि जब आप x का वैल्यू निगेटिव लीजिएगा ना, मीन्स ये x इज इक्वल टू y का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू x,
एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव, एक्स निगेटिव तो वाई भी निगेटिव, वाई इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है। अब वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ आप जब बनाइएगा या फिर आप पिछले क्लास में बनाए भी होंगे तो वो इस तरीके का बनता है, ओरिजिन से पास होता है और सेकेंड तथा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है। तो ये जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और जीरो से पास हो रहा है, जीरो से ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब ये तो ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू एक्स का और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ को लेना है। तो देखिए x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा के लिए ही हमें आउटपुट यानी कि y का वैल्यू x मिलता है। इधर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो जब 0 से बड़ा लेंगे x का वैल्यू तो y का वैल्यू आपको जो है वो पॉजिटिव मिलता है। ओके, y इज इक्वल टू एक्स पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है वो सही, मतलब ये वाला पोर्शन के लिए सही है। लेकिन जब आप निगेटिव लेते हैं ना, ये निगेटिव ये वाला लाइन x का वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो उसके लिए तो y का वैल्यू माइनस एक्स आता है, y का वैल्यू x तो आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो होगा ग्राफ नीचे वाला जो ये है पोर्शन वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स तभी मान्यता इसका मिलेगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। लेकिन इधर भी देखिए y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ इधर भी तो बन रहा है, लेकिन इधर x जो है वो तो x निगेटिव है ना इधर। तो निगेटिव के लिए जो है, निगेटिव के लिए ये कंडीशन नहीं है ना, y इज इक्वल टू एक्स तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए है, निगेटिव के लिए है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ओके, तो अब इतना ही इसका पोर्शन रह पाएगा। अब सेकेंड वाला जो लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, कब, जब y का वैल्यू निगेटिव हो, सॉरी जब x का वैल्यू निगेटिव हो तब y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो x का वैल्यू यहाँ पर देखिए इधर निगेटिव है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, लेकिन जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू जब निगेटिव होगा तब ही आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स ले सकते हैं। तो इधर तो x का वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या y इज इक्वल टू माइनस एक्स जो इस क्वाड्रेंट में है इसे हम ले सकते हैं क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा भी शेप का, जिसका ये वर्टेक्स यहाँ पे 0 0 ओरिजिन पे होगा, जहाँ पे वो एक दूसरे से 0 0 ओरिजिन पे मिलेगा। तो और ये जो है इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है और ये 45 डिग्री इधर से बनता है एंगल। ओके, तो ये हुआ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ, यानी कि मॉडुलस फंक्शन का ये ग्राफ हुआ। अब इसके डोमेन और रेंज को देखिए, वो तो हम पहले से ही जानते हैं कि डोमेन में आप ऑल रियल नंबर को रखिए। डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू तो आप ऑल रियल नंबर को ले रहे हैं, तो इस तरीके से ग्राफ ऊपर की तरफ फैलते चला जाएगा, x का वैल्यू आगे बढ़ते जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में और निगेटिव डायरेक्शन में, तो इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा इस तरीके से आगे तक। और y का वैल्यू निगेटिव तो नहीं मिल रहा है, 0 या 0 से बड़ा मिल रहा है। और y क्या होता है किसी फंक्शन का, इमेज यानी कि रेंज होता है। तो रेंज जो होगा वो होगा 0 टू इन्फिनिटी। ओके, आगे बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड जो है फंक्शन वो है सिग्नम फंक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिग्नम फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो ये है, the function f from R to R where R is set of real number is defined by y is equal to fx is equal to, यहाँ पे भी पीस वाइज फंक्शन है। एक ये है मॉड ऑफ x बाई एक्स, कब मिलेगा आपको, जब आप x का वैल्यू 0 नहीं लीजिएगा। जब आप x का वैल्यू 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर लीजिएगा तो आपको मॉड ऑफ x बाई एक्स आउटपुट मिलेगा, और जब आप 0 ले लीजिएगा x के जगह पे तो आपको आउटपुट यानी कि इमेज 0 मिल जाएगा। कैसे, जरा देखिए, जब आप x का वैल्यू 2 लेते हैं यहाँ पे तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ 2/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। मीन्स जब आप पॉजिटिव लिए 0 से बड़ा लिए तो आपको क्या मिला, आउटपुट 1 मिला। जब आप x के जगह पे -2 लीजिएगा, f ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या होगा, -2 मॉड ऑफ -2/2 इज इक्वल टू, मॉड क्या देता है हमेशा पॉजिटिव, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो ये 2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी f के जगह f ऑफ -2 है ना, x के जगह पे -2 लिए है ना, तो -2 मॉड अंदर -2 डिवाइडेड बाई -2, क्योंकि x का वैल्यू -2 है। ओके, तो मॉड अंडर -2 का वैल्यू तो 2 होगा और डिवाइडेड बाय -2, तो ये क्या हो जाएगा -1, या फिर आप -5 रख के देख लीजिए। -5 जब आप लीजिएगा x के जगह पे, पुट x इज इक्वल टू
-5 जब आप रखिएगा तो आपको मॉड ऑफ -5 बाई -5 मिलेगा, जो कि 5 बाई -5 यानी कि -1 हो जाएगा। मीन्स जब आप पॉजिटिव रखें x की जगह पे पॉजिटिव रियल नंबर को रखिएगा, ये तो सिर्फ एक नंबर को मैं रख के बताई हूँ, और भी पॉजिटिव रियल नंबर को जब आप x की जगह पे रखिएगा, आप चेक कर सकते हैं रखे, तो आपको उस नंबर का इमेज 1 मिलेगा, या फिर वो कोई भी नंबर क्यों ना हो। जब आप 0 रखिएगा ना, f ऑफ 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0, f ऑफ 0 के लिए तो कंडीशन दिया हुआ है ना, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो जब x 0 लीजिएगा तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, मीन्स 0 का इमेज 0 ही आएगा। अब देखिए रियल नंबर लाइन से देखिए, जब आप 0 लीजिएगा तो 0 मिलेगा, और जब आप 0 से बड़ा लीजिएगा तो उसके लिए आपको उसका इमेज जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, और जब आप निगेटिव लीजिएगा ना तो उसके लिए आपका इमेज जो मिलेगा वो -1 मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है वो तरीका, उसे ज़रा देखिए। हमें क्या पता चला कि जब 0 लेते हैं तो 0 मिलेगा, और पॉजिटिव लेंगे तो हमें 1 मिलेगा उसका इमेज पॉजिटिव रियल नंबर का, और निगेटिव रियल नंबर का इमेज हमें निगेटिव -1 मिलेगा। तो देखिए f ऑफ x जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि अभी हम देखे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 0 व्हेन, ये तो पहले से दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0, ये हम लोग चेक कर लिए हैं। तो इसे देखिए, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिसमें आप इनपुट सारे रियल नंबर को डालिएगा तो आपको आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 3 रियल नंबर मिलेगा, जो क्या है 1, 0 और -1। मतलब किसी भी रियल नंबर का इमेज जो आएगा वो सिर्फ 3 ही रियल नंबर आएंगे, वो क्या होंगे 1, 0 और -1, जहाँ पे 1 हमें पॉजिटिव रियल नंबर के लिए इमेज आएगा, 0 0 के लिए इमेज आएगा, और -1 जो इमेज आएगा वो निगेटिव रियल नंबर का होगा। ओके, तो आइए हम लोग इसके ग्राफ को देखें। ये x एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x डैश ये ओरिजिन है, और ये मूल बिंदु है ये, और ये पॉजिटिव y और ये निगेटिव y। ठीक है, इस तरीके से देखें। आप इसमें कोई भी रियल नंबर डालिएगा ना इधर पॉजिटिव वाला, तो आपको y का वैल्यू 1 आएगा, और जब आप x 0 डालिएगा तो y 0 आएगा, मतलब एक ये पॉइंट आया x 0 तब y 0, f0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x 0 तो क्या आया y भी 0। ठीक, जब आप x का वैल्यू 0 से थोड़ा बढ़ा दीजिए, 0.1 कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0.1, तब क्या आएगा, मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए क्या आएगा, इमेज हमेशा 1 आएगा। मतलब ये पूरे के लिए x का वैल्यू बढ़ाते जाइए, आप कुछ भी लीजिए आपको y का वैल्यू 1 ही मिलेगा। अगर 1 यहाँ पे है, ये है 1, ये 0 1 को रिप्रेजेंट अगर करता है, तो x 0 तो y भी 0, 0 से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो y का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, आपको y का वैल्यू 1 ही मिलते चला जाएगा। लेकिन जब आप x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो y का वैल्यू तो 1 आपको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे हम इस तरीके से सर्कल बना के छोड़ देंगे, खाली सर्कल। तो देखिए, आप जैसे ही 0 से जरा आगे बढ़ते हैं तो आपको y का वैल्यू यानी कि इमेज 1 मिलते जाता है, तो इसे इस तरीके से लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और ये जो लाइन है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये तो हो गया पॉजिटिव के लिए, और ये हो गया निगेटिव 0 0 0 के लिए। अब ये थर्ड जो है -1 मिलेगा कब, जब x का जगह पे आप निगेटिव लीजिएगा, 0 से छोटा लीजिएगा, तो इधर x का वैल्यू 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब x का वैल्यू आप 0 लिए थे तो y का वैल्यू आपको तो 0 मिला था, 1 तो मिला नहीं था, सॉरी -1 तो मिला नहीं था, क्योंकि -1 हमको मिलेगा ना। तो ये अगर मान के चलिए -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 और -1 को, तो ये तो होगा नहीं। तो इससे जैसे ही आप आगे बढ़ते जाइएगा, 0 से आगे जैसे -0.1 -1 -2 आगे बढ़ते जाइएगा, तो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, -1 मिलते चला जाएगा इस तरीके से। तो ये एक लाइन मिल जाएगा आपको, और ये जो लाइन है वो y इज इक्वल टू -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आगे बात समझ में। तो इसके डोमेन और रेंज क्या होंगे वो देखिए। डोमेन जो होगा सिग्नम फंक्शन का वो होगा ऑल रियल नंबर, और रेंज जो होगा वो क्या होगा, -1 0 और 1। आगे बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, देखिए हम लोग किसी फंक्शन को y इक्वल टू fx लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन का सिंबल में इस तरीके से लिखते थे ना मॉड को, और मॉड के अंदर x लिखते थे, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल ये होता है, ये वाला इस तरीके से इसका सिंबल होता है। तो f ऑफ x इस ये सिंबल के अंदर x को इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब हुआ, इसे पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ओके, तो देखिए ये क्या है, ये फंक्शन क्या है उसे हम लोग जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फंक्शन है अगर इसका तुलना एक मशीन से किया जाए तो ये एक ऐसा मशीन है जिसमें आप इनपुट सारे रियल नंबर को डालिएगा ना, इनपुट डालिएगा ना, तो आपको आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही मिलेंगे। आउटपुट में आपको सिर्फ इंटीजर्स का सेट मिलेगा। ठीक है, कैसे जरा देखिए, जब आप इसके अंदर मान लीजिए कि 8 रखिएगा, इंटीजर रखिएगा, तो आपको जस्ट का तस वही इंटीजर मिल जाएगा। आप कोई भी इंटीजर रखिए, -1 रखिएगा -1 मिलेगा, -8 रखिएगा -8 मिलेगा, 0 रखिएगा 0 मिलेगा। मतलब अगर आप इसमें इनपुट में इंटीजर रखते हैं ना तो आपको आउटपुट में इंटीजर मिलेगा, वही का वही इंटीजर मिल जाएगा, जो आप रखिएगा वही सेम इंटीजर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इनपुट में इंटीजर के अलावा कोई दूसरा रियल नंबर रखिएगा ना, फिर भी आपको इंटीजर ही मिलेगा। मीन्स देखिए जैसे 6.4 ये तो इंटीजर नहीं है पर रियल नंबर तो है, तो इंटीजर के अलावा भी अगर आप इसमें कोई दूसरा रियल नंबर डालते हैं ना तो फिर भी जो इसका इमेज आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। तो ज़रा सोचिए इस रियल नंबर का इमेज कौन सा इंटीजर होगा, मतलब हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 6.4 इसका वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम या तो हमें तो इंटीजर अगर दिया रहेगा तो सेम हम इंटीजर उसका इमेज बता देंगे, लेकिन अगर इंटीजर नहीं रहे तो हम उसका इमेज कैसे निकालेंगे। जरा देखिए, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप उस नंबर को जिसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना, इमेज जिसका निकालना है, उस नंबर को आप रियल नंबर लाइन पे लोकेट कीजिए, उसके पोजीशन को देखिए कि वो रियल नंबर लाइन पे कहाँ है। अगर ये 6 है और ये 7 है तो 6.4 कहाँ होगा, लगभग यहाँ पे होगा 6.4, ये है उसका पोजीशन। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6.4 के लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर है, 6.4 के जस्ट लेफ्ट में इसका लेफ्ट ये होगा और इधर राइट होगा। राइट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ लेफ्ट से। इसके लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर इसे मिलेगा वही इंटीजर इसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब 6.4 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 6.4 इज इक्वल टू 6। अब कोई भी नंबर ले लीजिए ना, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ये तो आप समझ गए कि इंटीजर का इमेज हमेशा इंटीजर आएगा। और भी हम लोग रियल नंबर को लेते हैं, निगेटिव रियल नंबर को भी ले लेके देखते हैं। जैसे अगर आपके पास -1.8 होगा तो उसका इमेज क्या होगा, जरा देखिए। आप तो उसको रियल नंबर लाइन पे, मैं यही कर रही हूँ कि जिसका निकालना हो उसका पोजीशन रियल नंबर लाइन पे देखिए कि वो क्या है। ये 1 -1 और इधर -2 है। अब -1.8 जो होगा वो लगभग यहाँ होगा -1.8। अब इसका वैल्यू क्या होगा वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसके जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर हमें मिलेगा वही इसका इमेज बन जाएगा। तो इसके जस्ट लेफ्ट में जो है वो क्या मिला हमें, -2, इसीलिए इसका इमेज जो होगा -1.8 का वो -2 हो जाएगा। मीन्स जब आप -1.8 लिए तो उससे छोटा इंटीजर आपको मिला, जब आप 6.4 लिए तो उससे छोटा इंटीजर आपको मिला। आप कोई भी रियल नंबर लीजिए ना इंटीजर के अलावा, तो उस रियल नंबर के जस्ट लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर होगा वही उसका इमेज बन जाएगा। जैसे आप ले लीजिए 12.8, तो देखिए 12.8 कहाँ है रियल नंबर पे, उसका पोजीशन देखिए। ये मान लीजिए कि ये 12 है, ये 13 है, तो 12.8 लगभग यहाँ पे होगा 12.8। तो इसके जस्ट लेफ्ट में, इसके जस्ट पीछे में जो इंटीजर मिलेगा वही इसका इमेज हो जाएगा। तो ये जो है होगा इसका इमेज 12 हो जाएगा, 12.8 का इमेज जो होगा वो 12 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब आप कोई भी नंबर ले रहे हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंतर्गत, तो आपको उसका इमेज उससे हमेशा छोटा ही मिल रहा है। -1.8 जो है
वो बड़ा है -2 से, मतलब इमेज जो है, इमेज वो छोटा आ रहा है। 6.4 का इमेज 6 आया, 12.8 का इमेज 12 आया। अगर आप 1.99999 का भी इमेज देखें ना, ये 1 है, ये 2 है, तो 1.999 लगभग यहाँ पे होगा। इसका भी इमेज की अगर बात करेंगे ना, इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो इसका इमेज की बात करेंगे तो इसका जो इमेज होगा ना वो भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 जो है वो इसके जस्ट लेफ्ट का सबसे पहला इंटीजर है, तो इसका भी वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आप किसी भी नंबर का इमेज निकाल रहे हैं तो इमेज जो है वो उस नंबर से छोटा ही आ रहा है, लेकिन इस फंक्शन का तो नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम से तो लग रहा है जैसे बड़ा कुछ मिलना चाहिए, लेकिन मिल क्या रहा है, उस नंबर से भी छोटा नंबर हमें मिल रहा है। ऐसा क्यों, जरा देखिए। जैसे अगर आप 12.8 का इमेज की बात करें, जो कि हमें 12 मिला है, तो देखिए ये अगर 13 है, ये 12 है, ये 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, 7, इसी तरीके से बढ़ते चला जाएगा आगे तक ये। तो 12.8 लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है, ये 12.8 को रिप्रेजेंट करता है। 12.8 का इमेज हमें 12 मिला है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग 12.8 के निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इसके पीछे में जो जो इंटीजर है उसकी बात करें तो कौन कौन सा है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, इस तरह से बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे इसके लेफ्ट साइड में। लेकिन उन इंटीजर्स में से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही तो इसका इमेज हो जाता है। मतलब किसी भी रियल नंबर के लेफ्ट में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे, उन इंटीजर्स में से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा जो कि 12 है वही इसका इमेज बन जाता है। ओके, तो इसीलिए इन सारे इंटीजर्स में से जो सबसे बड़ा है उसी को हम उस नंबर का इमेज लेते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब उसके लेफ्ट में जो भी इंटीजर है उसमें से आपको ग्रेटेस्ट चुनना है और वही ग्रेटेस्ट उस नंबर का इमेज बन जाता है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग इसके ग्राफ को देखेंगे कि इसके ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। जरा देखिए, पहले ग्राफ बनाने से पहले कुछ और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। कुछ और नंबर्स को डाल के वैल्यू निकालते हैं और तब ताकि हमें ग्राफ को बनाना और आसान हो जाएगा। तो जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंतर्गत x का वैल्यू जैसे आप 0 या 0 से बड़ा रखिएगा ना, 1 से छोटा, जब आप x का वैल्यू जो कि इनपुट है, डोमेन है, जब आप डोमेन में 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा रियल नंबर रखिएगा ना, तो आपको जो रेंज आएगा यानी कि y का जो वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि 0 रखिएगा तो 0 मिलेगा, 0.1 रखिएगा फिर भी 0, 0.999 रखिएगा तो उसके जस्ट लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर 0 ही होगा, तो 0 ही उसका इमेज होगा। आप 1 से 2 तक रखिए तो क्या होगा, उसका इमेज जो होगा वो 1 हो जाएगा। आप रख के देख सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x का वैल्यू 2 और 2 से बड़ा जब आप रखिएगा तो आपको y का वैल्यू 2 मिलेगा। जब आप, अब ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया, अब निगेटिव में आते हैं। जब आप -1 से लेके x का वैल्यू -1 और या -1 से बड़ा और 0 से छोटा रखिएगा ना, तो आपको y का जो वैल्यू आएगा वो -1 मिलेगा। क्योंकि जब आप -1 से बड़ा जैसे 0.8 लीजिएगा x के जगह पे, तो उसका जो इमेज आएगा उसके जस्ट लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर होगा वो क्या होगा, -1 ही होगा, इसीलिए उसका इमेज -1। तो इसी तरीके से -2 से x -1 तक लीजिएगा तो y इक्वल टू -2 मिलेगा, -3 से x -2 तक लीजिएगा तो y का वैल्यू -3 मिलेगा। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमें ग्राफ बनाने में सहूलियत हो। ठीक है, तो आइए हम इसके ग्राफ को देखें कि इसके ग्राफ को कैसे बनाया जाएगा। आप ये इन सारे वैल्यू को रख के देख सकते हैं। वैसे मैं तो कुछ आपको रख के दिखा दी हूँ और आप सारे वैल्यूज़ को रख के देख सकते हैं। आइए इसके ग्राफ को देखते हैं। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ये रफली ग्राफ है, आप इसे अच्छे तरीके से स्केल की सहायता से माप के बना सकते हैं। ये ओरिजिन है, ठीक है। देखिए, जब आप x का वैल्यू 0 या 1 से छोटा रखते हैं, 0 या 0 के बराबर और 1 से छोटा रखते हैं, तो क्या होता है, x का वैल्यू आप 0 लीजिए या 0 से लेके अगर ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 से छोटा लीजिए, यहाँ तक लीजिए, तो y का जो वैल्यू आएगा आपको वो 0 आएगा। मतलब ये यही वैल्यू मिलते जाएगा, x का वैल्यू 1 से छोटा तक, y का वैल्यू यही मिलते जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप y का वैल्यू 1 लीजिएगा, सॉरी x का वैल्यू 1 से लेके
2 तक लीजिएगा तो आपको y का वैल्यू 1 मिलेगा, 2 से थोड़ा छोटा लेना है। तो देखिए 1 जब आप लिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, 0 तो आता नहीं है। तो x का वैल्यू यहाँ पे आप क्या लिए हैं, 1 से छोटा, 1 यहाँ 1 से थोड़ा छोटा तक ही, मतलब 1 के पीछे तक ही लिया गया। तो इस तरीके का इसका ग्राफ आपको मिलेगा। 1 को नहीं लिया गया है क्योंकि 1 को जब हम लेंगे तो उसका वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे तो 0 है y का वैल्यू, तो x की जगह पे इस तरीके से x का वैल्यू जो 1 है यहाँ पे हम एक सर्कल बना देंगे। मीन्स हम लोग x की जगह पे 1 नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 यहाँ पे ले लेंगे तो उसका इमेज फिर यहाँ पे y इक्वल टू 0 बन जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे एक सर्कल बना दिए। अब देखिए जब आप, ये क्या है 1 है अगर, और ये 2 है और ये 3 है, इधर 1 ये 2 और ये 3, जब आप x का वैल्यू 1 या 2 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा लेते हैं तो y का वैल्यू 1 मिलता है। तो 1 ले लीजिए, x इज इक्वल टू 1 और 2 से छोटा तक, मतलब 2 को नहीं लेना है, 2 से छोटा लेना है, तो आपको y का वैल्यू 1 मिलेगा। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1, x इज 1.1 तो y भी 1, मतलब x का वैल्यू बढ़ते जाएगा लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, तो y का वैल्यू 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, पर x का वैल्यू हम 2 नहीं ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सर्कल बना के छोड़ देंगे। मीन्स हम x का वैल्यू 2 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 ले लेंगे ना तो उसका इमेज 2 चला जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे इमेज सिर्फ 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2 का इमेज 1 नहीं है। ये सर्कल बनाने का मतलब 2 का इमेज 1 नहीं है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा, 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा जब आप x का वैल्यू लीजिएगा तो आपको इमेज 2 मिलेगा, मतलब 2 ले लीजिए तो आपको y का वैल्यू 2 मिलेगा, x का वैल्यू 2.1 लीजिए y का वैल्यू 2 मिलेगा, 2.999 ले लीजिए तो y का वैल्यू 2 मिलेगा। लेकिन आप x इज इक्वल टू 3 नहीं ले सकते, इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है, आपको 3 से छोटा ही लेना है, मतलब 3 को नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सर्कल बना सकते हैं 3 के सामने में, ठीक है ना। इसका मतलब है आप 3 को नहीं ले रहे हैं, 2 या 2 से बड़ा ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको y का वैल्यू 2 मिल रहा है। तो इसे इस तरीके से बना और फिर ये ऐसे आगे बनते चला जाएगा। अब जाइए जरा निगेटिव में देखते हैं। जब आप x का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर और 0 से छोटा लीजिएगा तो y का वैल्यू -1 आएगा। तो y लगभग ये है -1, ओके, और ये -1 है, ये -2 है, ये भी मान लीजिए -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रफली ग्राफ है। तो जब आप x का वैल्यू -1 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 इस तरीके से ले लीजिए। -1 से बड़ा -0.8, 0.7, 0.6 इस तरीके से रखते जाइएगा ना तो y का वैल्यू आपको -1 मिलते जाएगा। और हाँ, आपको x का वैल्यू 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है x, ये नहीं लेना है। मीन्स हमें यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बना देना होगा, क्योंकि यहाँ का मतलब है कि हम x के जगह पे 0 नहीं ले रहे हैं, तब हमें ये ओपन सर्कल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है -1 वो 0 का इमेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसको लाइन को, इस सारे पॉइंट को मिला के लाइन बना देंगे। अब क्या है, जब आप x का वैल्यू -2 से बड़ा या बराबर और -1 से छोटा लीजिएगा तो इमेज -2 मिलेगा, मतलब -2 लीजिएगा तो -2 मिलेगा x का वैल्यू, -2 से ज़्यादा -1.8, -1.7 ऐसे करते बढ़ते जाइएगा तो आपको y का वैल्यू, ये तो -2 के लगभग पास यहाँ पे -2 मिलते जाएगा, ठीक है ना, -2 मिलते जाएगा। लेकिन हाँ, ये कंडीशन है कि आपको -2 नहीं लेना है, क्योंकि जब आप -2 लीजिएगा ना, ये सॉरी -1 के लिए ना ये दिया हुआ था, तो यहाँ पे -2 का वैल्यू, x का वैल्यू -2 या -2 से बड़ा और -1 से छोटा लेना है। तो -1 जो x का वैल्यू नहीं लेना है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। तो ये सारा जब वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू हमें क्या आएगा, -2। तो इस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही और भी इस तरीके का मिलते चला जाएगा, इसे ग्राफ को और बड़ा करेंगे तो ये हुआ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके डोमेन और रेंज को भी मैं लिख देती हूँ। डोमेन जो होगा इसका वो r है और रेंज जो है वो इंटीजर है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।